धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी। रूहानी सत्संग प्रवचनों की एक और श्रृंखला के साथ हम सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। हमारी आज की वीडियो मोक्ष का मार्ग भाग 2 सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले गुरु प्यार का एक छोटा सा शब्द आप सभी संगत समक्ष प्रस्तुत है। जे तू जग ते सदा सुख पाना, जे तू जग ते सदा सुख पाना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। तैनू मुड़ के पवे ना पछताना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। अनगिन जीव लखां योनियां च पए ने, कीते कर्मां दा सब फल भोग रहे ने। अनगिन जीव लखां योनियां च पए ने, कीते कर्मां दा सब फल भोग रहे ने। पुट अखियां ते वेख जमाना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाना, के गुरु जी दा कहना मन लै। जे तू जग ते सदा सुख पाना, के गुरु जी दा कहना मन लै। प्रभु दी कचहरी विच चलदा लिहाज नहीं, उथे कामयाब हुंदा कोई चालबाज नहीं। प्रभु दी कचहरी विच चलदा लिहाज नहीं, उथे कामयाब हुंदा कोई चालबाज नहीं। पैंदा सब नूं हिसाब चुकाउणा, पैंदा सब नूं हिसाब चुकाउणा, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जग है बगीचा उस शाह लाजवाब दा, जग है बगीचा उस शाह लाजवाब दा। आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा, जग है बगीचा उस शाह लाजवाब दा। आदमी बगीचे विच फुल है गुलाब दा। अज खिड़िया ते कल मुरझाना, अज खिड़िया ते कल मुरझाना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, के जिंदे नी तू नाम जप लै। तैनू मुड़ के पवे ना पछताना, के जिंदे नी तू नाम जप लै। अज तेरे बस कल बस पैना काल दे, अज तेरे बस कल बस पैना काल दे। तेरी मर्जी ए भावें मन भावें टाल दे, अज तेरे बस कल बस पैना काल दे। मर्जी ए तेरी भावें मन भावें टाल दे। मेरा कम है दास समझाउणा, मेरा कम है दास समझाउणा, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, के जिंदे नी तू नाम जप लै। जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, के ठाकर जी दा कहना मन लै। जे तू जग ते सदा सुख पाउणा, ते गुरु जी दा कहना मन लै। प्यारी साध संगत जी, पूज्य महाराज जी परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने आगे मोक्ष के बारे में बताया है। उसका भाग 2 आपके पवित्र चरणों में दास रख रहा है कि जो नाम है गॉड इन एक्शन पावर, वह रमी हुई शक्ति है जो सारे खंडों ब्रह्मांडों का धारण किए हुए है। संक्षेप में नाम वह शक्ति है जो सारी सृष्टि के बनाने वाली और उसकी प्रतिपालक और वास्तविक आधार है।
संतों ने उसे शब्द और वाणी करके भी वर्णन किया गया है। जैसे कि बताया है गुरबाणी में कि शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया परगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द कटो कट आछे। तो ये संत महापुरुष बड़े प्यार से हमें समझाते हैं और आगे बताते हैं कि नाम ही ते सब कुछ हुआ, बिन सतगुरु नाम ना जापे। नाम वह शक्ति है जिससे सारा ब्रह्मांड पैदा हुआ। वेदों शास्त्रों में इसे श्रुति, आकाशवाणी, उद्गीत, नाद करके बयान किया गया है और कहा है कि नाम से 14 भवन बने। मुसलमानों के धर्म ग्रंथ में उसे कलमा कहा गया है। कलमे से 14 तबके बने, नाद से 14 भवन बने। बात एक ही है। तो ईसाइयों ने इसे वर्ड कहा है, तो पारसियों के धर्म ग्रंथ जैन वेदांत में इसे सरोष कहा है। एक ही रमी हुई घट घट व्यापी शक्ति का बोध कराने वाले यह सारे नाम हैं। सो श्री गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जो रमा हुआ नाम तुम्हारे अंतर में है उससे लगो। कैसे लग सकोगे उससे? जब आप गुरमुख बन जाओगे। गुरमुख कौन है? जो गुरु सेती सन्मुख होए, जिसने कभी अनुभवी पुरुष के दर्शन ही नहीं किए, वह गुरमुख कैसे हो सकता है? आजकल हम लोग हर मनुष्य को गुरमुख कह देते हैं। गुरमुख वह है जो मन इंद्रियों के अधीन नहीं, गुरु के अधीन है। सो कहते हैं कि गुरु नानक साहब कि जब तक यह इंद्रियों के घाट पर बाहर संसार में फैल रहा है, उस समय तक इसे अंतर में नाम का, डिवाइन लिंक का संबंध नहीं मिलता जो इसके अंदर व्यापक है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वेग चल रहे हैं, जब तक यह बाहर से हटकर अंतर खड़ा नहीं होता, उस समय तक इसे अंतर के शब्द का रस नहीं आता। जिसका रस नहीं लिया उससे प्यार कैसे हो सकता है? इंद्रियों के भोगों, रसों से हटो, अंतर में खड़े हो। गुरु अंतर्मुख नाम का कांटेक्ट अनुभव देता है, उससे जोड़ देता है, उसमें महारस है। उस रस को पाकर बाहर के रस फीके पड़ जाते हैं। तो सर्व रोग का औषध नाम जो अनुभवी पुरुषों के चरणों में आ गया, उसे कोई चिंता नहीं, उसके पास औषधि है सारे दुखों को दूर करने की। फिर उसके पास नाम की औषधि है, सर्व रोग का औषध नाम। अनुभवी पुरुष के पास जाने से क्या मिलता है? तो स्वामी जी महाराज, शिवदयाल सिंह जी महाराज ने बताया है अपने सत्संगों में कि तुरंत मिलावे राम से उन्हें मिले जो कोई। नाम अक्षर नहीं, नाम खंडों ब्रह्मंडों को बनाने वाली पावर है। वह शक्ति जो सारी सृष्टि को लिए खड़ी है। अनेकों अक्षर उस शक्ति का बोध कराने वाले हैं। गुरु उस नाम पावर का अंतर में संबंध देता है। जो उससे लग गए उनके सारे दुख दूर हो गए, उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो गया। वह जीवन में भी सुखी और मर के भी सुखी। सो प्यारी साध संगत जी, हर हर नाम जपे रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। पहले तो आपको बता दिया कि अंतर नाम से लगने से क्या मिलता है, और आप थोड़ा और वर्णन करते हैं कि इसमें बड़ा भारी रस है और इसमें निजानंद है। भीखे बनू फीका तगियोरी सखी, नाम महारस पियो। वह सब ऊंचा रस है, सबसे ऊंचा रस नाम का है। परमात्मा आनंद का समुद्र है। आत्मा उस महाचैतन्य समुद्र की एक बूंद है। यह भी आनंद स्वरूप है। जब यह इंद्रियों के घाट से हटेगा
बाहर फैलाव से हटकर अंतर में खड़ा होगा तो वह निजानंद को अनुभव करेगा। वह यदि एक बार इंद्रियों से ऊपर आ जाए तो बाहर संसार के रस फीके पड़ जाते हैं। जैसे कि ए रस छाड़े ओ रस आवा, गौड़ी महल्ला में कबीर साहब जी का ये लोकोक्ति बताई है कि ए रस छाड़े ओ रस आवा, ओ रस पिया ए रस नहीं भावा। सो इसमें कहते हैं कि अंतर में नाम से लगो, हरि नाम जपो तुम्हें महारस मिलेगा। सो फरीद साहब ने बड़ा सुंदर कहा है कि फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियों माजा दूध, सब्बे वस्तु मिठियाँ, रब ना पूजन तुद। कितना अच्छा उन्होंने ये बात बताई है कि हर मनुष्य अपने जीवन की सीमा के मुताबिक एक चीज़ का वर्णन करता है। सो बाबा फरीद जी भी यही फरमाते हैं कि शक्कर खांड मक्खन यह सभी पदार्थ मीठे हैं, परंतु जो मिठास तुझ में है, जो उस नाम में है हे प्रभु, वह संसार की किसी वस्तु में नहीं है। तो इसी प्रकार श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि समुद्रों के समुंदर सारे के सारे अगर मोती, पहाड़ों के सारे रत्न और संसार की सारी जायदादें इकट्ठी करके रख दी जाएं, पहले तो यह असंभव है, परंतु यदि सारी संपत्ति एक स्थान पर इकट्ठी भी कर दी जाए तो जो हरि का रस पा चुका है वह इस संपत्ति की ओर आंख उठा कर के भी नहीं देखेगा। यदि उसे यह चॉइस चयन करने की अनुमति दे दी जाए कि हरि रस के बदले यह सारी संपत्ति ले लो, तो वह संसारी संपत्ति की ओर आंख उठाकर देखना भी स्वीकार नहीं करेगा। सो कहते हैं कि हमें उस जो रस है, हमें वो रस कब आता है? जब किसी स्थान पर हमारी सुरत लगी हुई हो। रस किसी वस्तु का नाम नहीं, हमारी तवज्जो, हमारे ध्यान की एकाग्रता का नाम ही है। तो प्यारी साथ संगत जी, कई बार आपको संत महापुरुष उदाहरण दे करके समझाते हैं। वो कहते हैं कि जब कहीं ये ख्याल लग जाए तो ख्याल की एकाग्रता का रस आता है। यह रस पाना ही तो है। मजनू था, उसे लैला से प्रेम हो गया, कहने लगा यदि खुदा परमेश्वर भी मुझसे मिलना चाहता है तो लैला बनकर आए। लैला में जो सुंदरता थी उसे मजनू ही की आंख देख सकती थी। उसने कहा कि लैला को देखना हो तो मजनू की आंख से देखो। सो कहते हैं कि तुम्हारे अंतर में महारस है, तुम्हारा अपना रस है, निज आनंद का भंडार बड़ा पड़ा है तुम्हारे अंतर। इसे पाओगे कब? जब गुरमुख बनकर अंदर जाओगे। प्यारी साथ संगत जी, यही बात है कि गुरमुख बनकर ही वो प्राप्ति हो सकती है, और इसी रस में मगन हो जाओगे। दिन रात उसमें डूबे रहो। यही सारे जपों तपों संयमों का सार है। जप तप हम किस लिए करते हैं? इसलिए कि वह महारस हमें प्राप्त हो। यह सब कुछ करते हुए भी उस समय तक महारस नहीं मिलता जब तक गुरु ना मिले और यह गुरुमुख ना बने। जब अनुभवी महापुरुष मिल जाए और नाम का ताल्लुक संबंध दे दे तो फिर दिन रात इसी में लवलीन रहो। बैठे लेटे खड़े उताने, कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो गुरु नानक साहब जी भी बड़ा सुंदर बयान करते हैं कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो प्यारी साध संगत जी, और पहले आपको बता दिया था कि भाई मुक्ति कैसे मिलती है। कैसे? जब बाहर से हटकर अंतर में टिको और नाम से जुड़ो। फिर कहा कि यह सबसे उत्तम विचार है। तो आगे कहा कि यह सब जप तप संयम का सार है। बार बार इस हकीकत को भिन्न भिन्न तरीक़ों से समझाते हैं संत महापुरुष। वह दौलत तुम्हारे अंतर में है, परंतु पाओगे तब जब गुरमुख होकर अंतर में टिक जाओगे। राम नाम गुरु बचनी बोले, संत सभा में ए रस टोले। और अब
जबकि पूछने वाला पूछता है कि महाराज आपने जिस वस्तु का वर्णन किया है कि यह मुक्ति का द्वार है, वह परम तत्व का विचार है, वह जप तप संयम का सार है, वह कहाँ पर है? हम उसे कहाँ पाएं? वह कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं कि रमे हुए नाम का उच्चारण करो तो गुरु वचनों द्वारा करो, उसके द्वारा ही करेंगे। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम वहाँ काम, दो एक ना जा रहे, रवि रंजनी एक ठाम। जहाँ काम है, इंद्रियों के भोगों रसों का सब लालच है, उसका लालच है, वहाँ नाम का संबंध नहीं है। उसे पाने के लिए इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं रह सकते, नाम अगर होगा तो कामनाएं दूर हो जाएंगी। तो गुरमत खोजे लहो पर घर अपना, बहु ना गरमा मझारा रे। कहते हैं कि अनुभवी पुरुष के उपदेश को धारण करके तुम निज घर को पा जाओगे, तुम्हारा आना जाना समाप्त हो जाएगा, आपकी मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। यह शरीर तुम्हारा शरीर नहीं, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश तो सतलोक है। वह अटल और अविनाशी स्थान है जहाँ मैटर नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि तेरा धाम अधर में प्यारी, क्यों घर संग बधानी। ये आत्मा तेरा घर वहाँ है जहाँ मैटर नहीं है। तू कहाँ मिट्टी के साथ बंधी पड़ी है, और उसे उस संसार से अलग होकर के गुरु की कृपा से आप अपने अंतर में जाकर उसका अनुभव करो। सो प्यारी साध संगत जी, तभी तुम्हारा आना जाना समाप्त होगा, तभी मुक्ति होगी, तभी आपको मोक्ष प्राप्त होगी।